कब खेती कटती है, खेती कटने के बाद आती है, उसके बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं मिस करता हूँ उस चीज़ को हमेशा। जलाते हैं, मूंगफली खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पारिवारिक माहौल बनता है उस वक्त। पतंग को तो एक्टिविटी में काउंट करते ही नहीं है, पतंग तो टाइम पास है, खाली बैठे पतंग उड़ा दो। कांच होता है ना, कांच, उसको पीस के फेविकोल लगा के उससे ग्लव्स पहन के मांझी के ऊपर लगाते थे कि दूसरे की पतंग जल्दी कट जाए। इतनी पतंग लूटी है पूछो मत, बहुत मार भी खाई है माँ से पतंग लूटने के ऊपर। मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे वहाँ तो पंजाब हरियाणा लोहड़ी होती है बहुत सारी जगह। पोंगल हो गया, बिहू हो गया, तो अलग अलग नाम है। तो खेती बाड़ी का ही काम है जिस गांव से मैं आता हूँ। तो बहुत टाइम हो गया ये सेलिब्रेट किए हुए। कब खेती कटती है, खेती कटने के बाद आती है, उसके बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं मिस करता हूँ उस चीज़ को हमेशा। शायद अब की बार भी वो मिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हेक्टिक शेड्यूल, तो मे बी नेक्स्ट ईयर। जैसा कि आपने जिक्र किया अपने होम टाउन का, किस तरीके से बचपन में आप सेलिब्रेट करते थे या फिर उत्सुकता किस चीज़ को लेकर बढ़ती थी? सर्दियों का मौसम जब आता है तो हमेशा लोग भागते हैं, सर्दी से, गर्मी से, धूप से, छाँव से। मुझे कभी इरिटेशन नहीं होती। सर्दी है तो सर्दी है, मतलब उसमें मैं उतना वो नहीं करूँगा कि मुझे ठंड लग रही है। ठंड, गर्मी है तो गर्मी है, हर टाइप का मौसम देखना ज़रूरी है। सर्दियों का सबका फेवरेट रहा है। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप ढक के रहते हो, गर्म रहते हो, वार्म रखते हो खुद को। तो सेम जब ये मकर संक्रांति आती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, आग जलाते हैं, मूंगफली खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पारिवारिक माहौल बनता है उस वक्त। तो इट्स फन, इट्स फन। कुछ ऐसी मेमोरीज जो दिल के करीब रहा हो, किससे रिलेटेड? बचपन से लेकर मकर संक्रांति को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल रोज का। क्या बचपन में पतंग उड़ाते थे आप? हाँ, बचपन में क्या, अभी तक पतंग उड़ा रहे थे मुंबई आने से पहले। अभी भी जाते हैं तो पतंग तो फेवरेट है, जाके पतंग उड़ाना तो सबसे पहला काम है। पतंग को तो एक्टिविटी में काउंट करते ही नहीं है, पतंग तो टाइम पास है, खाली बैठे पतंग उड़ा दो, तो वो वाला काम है। तो उसमें कुछ स्पेशल कुछ फील नहीं होता पतंग उड़ाने में, बट या इट्स फन, इट्स फन। बहुत लोग खुद से पतंग बनाते हैं और या खुद से वो डोरी सेलेक्ट करते हैं, उसमें कितना आप? पतंग बनाने का तो नहीं पता मुझे, पतंग बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ, उसका जो मांझा होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके भी नंबर होते हैं अलग अलग। करेक्ट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मांझे आते हैं। तो कुछ लोग मुझे याद है कि बचपन का याद है, बड़ा ही अब्रप्ट चीज़ थी। हम कांच होता है ना, कांच, उसको पीस के फेविकोल लगा के उससे ग्लव्स पहन के मांझे के ऊपर लगाते थे कि दूसरे की पतंग जल्दी कट जाए। उससे पतंग नहीं कटती थी, हमारे हाथ ही कटते थे बस। पतंग लूटा है आपने कभी? बहुत लूटी है पतंग, पतंग इतनी पतंग लूटी है पूछो मत। बहुत मार भी खाई है माँ से पतंग लूटने के ऊपर। बिकॉज हम ऊपर देख के भाग रहे होते हैं ना, नीचे देख के पता नहीं साइकिल में घुस गए, स्कूटर में घुस गए, या टकरा गए किसी से। तो पतंग बहुत लूटी है, फाड़ी है, सब किया है। वो फ्रेंड सर्कल याद आता है? अभी भी है मेरा वो फ्रेंड सर्कल, गाँव का, स्कूल का, कॉलेज का, सेम, अभी भी सेम है हम लोग। तो क्या कुछ मिलकर आप बातें करते हैं जब मिलते हैं तो? यही सेम। लाइक पुरानी यादें ताज़ा होती है, बात करते हाँ, हैं इन पुरानी सब यादें के बारे ताज़ा में? होती हैं हमेशा जब मिलते हैं, तो बिल्कुल बातें करते हैं हम। बातें करने करने का क्या है, वही हरकतें भी होती हैं, बातें करने से क्या होगा। करेक्ट। आप जैसे दोस्तों में रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो ना। आप यहाँ वर्क काम करते हो तो यहाँ के जैसे बन जाते हो। स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं तो उनके सामने, या बचपन के फ्रेंड के सामने कोई फ़िल्टर होता ही नहीं है वैसे भी, है ना। तो वहाँ तो आप बिल्कुल बोलते हैं, देसी भाषा में बोले, नंगे हो आप वहाँ पर। तो सब चीज़ें होती हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। खाने को लेकर आप कितने फूडी हो, या फिर मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ स्पेशल आपके घर पे बनता था? खाने को लेकर तो देखो, मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे हरियाणा में बहुत देसी खाना है। दूध, दही, घी, चावल। चावल बहुत कम है, रोटी, दाल, और देसी घी तो अपना मैंडेटरी है। तो इसके अलावा मुझे याद ही नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट खाना रहा है। मुझे आप चटनी, रोटी और बेसिक सी सब्ज़ी दे दो, मैं ज़िंदगी निकाल दूंगा उसमें। मुझे नहीं चाहिए पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब, नहीं मन करता। ओके। जिस तरीके से हमें देखा जाता है कि हर मकर मकर संक्रांति कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती है पतंग उड़ाने को लेकर, जो धागा होता है उससे किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है। किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, वो चीज़ तो दिवाली पर भी होती है। करेक्ट। मैं यहाँ पर लेक्चर मार दूँ बड़े बड़े, अरे यार पोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। और यही चीज़ हर फेस्टिवल में होती है। होली पर भी एक्सीडेंट होते हैं, शराब पीकर गिर जाते हैं लोग, या टू व्हीलर चला रहे होते हैं बिना हेलमेट के, होली खेल के। तो हर फेस्टिवल पे तो ये चीज़ें बढ़ती हैं।
तो स्पेशली मकर संक्रांति को मैं वो नहीं करूँगा टारगेट। हर फेस्टिवल में आपको सेफ्टी से ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का भी खुद का भी। करेक्ट, मांझे हैं या दूसरी चीज़ें हैं, छत पे आप पतंग उड़ा रहे हो तो जस्ट बी सेफ, दैट्स इट। बट या हैव फन ऑलवेज।